हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम स्लैक्स मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत होती है इंडिया के एक गांव से, जहां पर कॉटन की पैदावार थी। वहां एक छोटी सी लड़की भी काम करती थी। वह कॉटन एक कैनेडियन क्लॉथिंग कंपनी उगा रही थी और वहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जहां पर वो एक अलग तरह की जीन्स बना रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग जीन्स तैयार करते हैं और वहाँ एक स्टोर में भेजा जाता है। जब स्टोर का आदमी उस जीन्स को देखता है तो काफ़ी खुश होता है। तभी उस कैनेडियन कंपनी को दिखाया जाता है, उसके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। वहाँ पर लिबी नाम की एक लड़की आती है जिसे जॉब की तलाश होती है। वो श्रुति नाम की एक इंडियन लड़की से मिलती है जो स्टोर में काम करती है। श्रुति उसे मैनेजर के पास लेकर जाती है जो कि कंट्रोल रूम में होता है। लिबी उसे बताती है कि वो ट्रिपल सी ब्रांड में कब से काम करना चाहती थी। तब मैनेजर उसे बोलता है कि वह जल्दी से तैयार हो जाए और कपड़े दिखाना शुरू कर दे। मैनेजर उसे जेमा के पास भेजता है काम सीखने के लिए, लेकिन जेमा उसे काम नहीं सिखाती और उसे एक और बंदे के पास भेज देती है। वो लड़का लिबी को बताता है कि यहाँ पर काम करने के लिए सबसे पहले सारे एम्प्लॉयज़ को अपने लिए कपड़े खरीदने पड़ते हैं जिससे वह अच्छे दिखे। लिबी भी अपने लिए कपड़े खरीद लेती है। तभी वहाँ की एक एम्प्लॉय न्यू स्टॉक से एक जीन्स चुरा लेती है। लिबी उस वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वो एम्प्लॉय जेमा के साथ वहाँ आती है और उसे बताती है जीन्स के बारे में। जेमा उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर मैनेजर को पता चल रहा है तो वो गुस्सा हो जाएंगे, और वह लड़की जेमा की बात नहीं सुनती और जीन्स को पहन लेती है। इधर स्टोर खुल जाते हैं और सभी कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं। मैनेजर सारे एम्प्लॉय को बुलाता है और उनसे बताता है कि आज कंपनी के मालिक यहाँ आने वाले हैं और केवल उन्हीं को स्टोर चुराना होगा। वह बात कर ही रहा होता है कि उस लड़की को जीन्स थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है और उसे चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी मैनेजर उसे देख लेता है, उस लड़की से चेंज करने के लिए बोलता है। इधर वो लड़की अपनी जीन्स उतार रही होती है तो अपने आप टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका आधा शरीर कट जाता है और उसकी लड़की के वहाँ पर मौत हो जाती है। अब कंपनी का मालिक स्टोर में आता है और अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंटेशन देता है कि ये जीन्स बहुत खास है, इसे इंडिया की कॉटन से डिजाइन किया गया है और इसकी खास बात यह है कि किसी भी व्यक्ति पहले पूरी फिट आएगी। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उधर को दिखाया जाता है कि जो मर्डर करके फुल बॉडी को छुपाकर वहां से सारा खून पी के चली जाती है। कंपनी की मैनेजर स्टोर के मैनेजर से कहती है कि कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इस पर स्टोर मैनेजर से प्रमोशन के लिए पूछता है। कंपनी की मैनेजर उसे बोलती है कि उसके कल की परफॉर्मेंस से डिसाइड करेगी कि उसे प्रमोशन मिलना है कि या नहीं। इस पर स्टोर मैनेजर काफ़ी परेशान हो जाता है। वह अपने एम्प्लॉय से अगले दिन अच्छे से काम करने के लिए कहता है। तभी उसकी एक एम्प्लॉय के मिसिंग होने पर वह जेमा से उसे ढूंढने के लिए बोलता है। जेमा उसे ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वो जीन्स वो वहीं पर देखती है। वो जीन्स जेमा को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे मार देती है और उसकी भी लाश को छुपा देती है। अभी स्टोर मैनेजर बहुत परेशान रहता है क्योंकि उसके दो एम्प्लॉयज गायब रहते हैं। वो लिबी को उन दोनों को ढूंढने के लिए भेजता है। लिबी उन्हें ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ ड्रॉ से बाल निकले हुए दिखाई देते हैं। जब वह उसे खोलती है तो उसकी एक एम्प्लॉय की लाश मिलती है। इसके बारे में स्टोर मैनेजर को बताती है, लेकिन मैनेजर को प्रमोशन चाहिए होता है, इसलिए वह लिबी से कहता है कि वह कल तक शांत रहे, सारी चीज़ें ठीक से हो जाने दे। कल उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। उस स्टोर में सभी लोग बहुत खुश हैं। अगर वो इस बारे में उन्हें बताएगा तो वो सब डर जाएंगे। वो जीन्स तभी अपने आँख एक डब्बे में पैक हो जाती है और वहाँ का एक एम्प्लॉय जिसका नाम लॉर्ड होता है वो जीन्स को निकालता है और अपने पहनने के लिए सोचता है और वह उसे लेकर स्टोर रूम में जाता है। उसे पहनने वाला होता है कि उसे मैनेजर का कॉल आता है और मैनेजर उसे स्टोर में आने के लिए बोलता है क्योंकि काम बहुत धीरे चल रहा था। लॉर्ड उस जीन्स को रखकर जाने वाला होता है कि वह जीन्स उसे रोक देती है और उसके दोनों हाथ काट देती है। वह गर्दन भी काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर लिबी का काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मैनेजर कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। अब मैनेजर जब स्टोर रूम में पहुंचता है तो उसे एक डिब्बा दिखाई देता है। उस डिब्बे को खोलने पर उस डिब्बे में लॉर्ड का कटा हुआ सर होता है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तभी वहाँ पर लिबी आ जाती है। मैनेजर से कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि उसे प्रमोशन चाहिए होता है और वह लिबी को मारकर बेहोश कर देता है और सारे स्टोर में बंद कर देता है। अभी उनके स्टोर में वो फेमस यूट्यूबर आती है जो जीन्स का प्रमोशन करने वाली थी और मालिक की मैनेजर स्टोर में मैनेजर से कहती है कि अभी तक सब क्यों तैयार नहीं हुआ। इस पर मैनेजर कहता है कि 1 घंटे में सब कुछ रेडी हो जाएगा। ब्रिटेन जब उसकी न्यूज़ देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि वह बहुत जल्द ही लाइव आने वाले हैं क्योंकि उसकी दोस्त उसका वेट कर रही है। वह मैनेजर को भेजती है उस जीन्स को लाने के लिए, लेकिन वो जीन्स अपने आप को छुड़ाकर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती है। ब्रिटेन लाइव टेलीकास्ट करके उस जीन्स की तारीफ करने लगती है। तभी वो जीन्स उसका गला पकड़ लेती है और उसे भी जान से मार देती है। ये देखकर स्टोर में सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो जीन्स एक एक करके सबको मार डालती है। मैनेजर एक जीन्स लेकर स्टोर में आता है तो वहां पर देखता है कि सबकी लाश पड़ी होती है। इस पर वो डर जाता है और तुरंत भागकर अपने आप को कंट्रोल रूम में लॉक कर लेता है।
तो वहाँ पर उसे कंपनी के मालिक की मैनेजर मिलती है, जो उसे कहती है कि वह किसी काम का नहीं है क्योंकि वह अभी तक कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाया, और कहती है कि अभी वह मालिक के पास जा रही है और उसे सारी बात बता देगी। यह सुनकर मैनेजर उसे जाने देता है और जैसे ही वह बाहर निकलती है वह जीन्स उस पर भी हमला करके उसे जान से मार देती है। ये देखकर मैनेजर बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि वह जीन्स अश्वती के पास आती है जो हमारा इंडिया गाना सुन रही थी। ऐसा सुनकर जीन्स भी डांस करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे इंडिया से प्यार है और सच में इंडिया की है, इसलिए वह अश्वती को कुछ भी नहीं करती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वह जीन्स एक मैनिक्यूर पे जाती है और उसके माथे पर एक बिंदी लगाती है, जैसे कि उसकी आत्मा उसमें आ गई हो। लिबी यहाँ पर होश में आ जाती है और वहाँ पड़े कैमरा में देखती है कि सारे मर्डर्स उस जीन्स ने किए हैं और वह जीन्स हमारा इंडिया सॉन्ग पर डांस करती है, इसलिए उसने श्रुति को कुछ नहीं किया। अब यह फुटेज लेकर श्रुति को दिखाती है। अब इन दोनों को समझ नहीं आता कि दोनों क्या करें। इसके बाद ये दोनों मैनेजर के पास आती है और कैमरे में फोटोज देखती हैं। तभी इनकी कैमरे के सामने वह जीन्स आती है, तो लिबी श्रुति से उसे हिंदी में बात करने के लिए कहती है। श्रुति उससे पूछती है कि वह कौन है और उनसे क्या चाहती है, तो जीन्स जवाब देती है कि उसे इंसाफ चाहिए। वो बताती है कि उसका नाम किरत है और वह एक 13 साल की बच्ची है। वह बताती है कि उसकी कंपनी वाले चाइल्ड लेबर करवाते हैं, जिसकी वजह से एक दिन कॉटन को मशीन में डालते समय उसकी सारी मशीन में फंस गई और वह भी ब्लेंड हो गई थी, लेकिन कंपनी वालों ने प्रोडक्शन बंद नहीं किया और बात को दबा दिया, इसलिए वह बदला लेने आई है। श्रुति लिबी उसे कहते हैं कि वह उसे इंसाफ दिला कर रहेंगे और बाहर आकर वह उसकी शूटिंग करने लगते हैं ताकि वह कंपनी की सच्चाई सबको बता सके। तभी वो मैनेजर वहां पर आता है और उसे जीन्स पर फायर एक्सटिंग्विशन चला देता है, जिससे वह जीन्स डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। फिर लिबी मैनेजर को रोकती है और उससे पूछती है वहाँ पर और कितनी जीन्स हैं। मैनेजर बताता है कि उनके स्टॉक में 175 जीन्स हैं और तभी हम सभी जीन्सों को देखते हैं जो कि अपने आप चलती हैं और श्रुति और लिबी स्टोर रूम में जाती हैं और कैमरा ऑन करके सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती हैं। वह देखते हैं कि उनके स्टोर के सभी एम्प्लॉयज़ की लाश वहाँ पर पड़ी है। तभी वह मैनेजर वहाँ पर आता है और उन्हें लॉक कर देता है और उन्हें कैमरा हैंड ओवर करने को कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो कंपनी बंद हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए। श्रुति और लिबी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वह दोनों कहीं छुप जाते हैं और मैनेजर उन्हें ढूंढने लगता है। तभी श्रुति सामने आती है, मैनेजर से कैमरा मांगता है, लेकिन श्रुति उसे कैमरे को फेंक देती है, तो मैनेजर उसे जान से मार देता है। पर जब वह कैमरा उठाता है तो उसमें SD कार्ड नहीं होता, क्योंकि वह तो लिबी के पास होता है। उसके बाद वो लिबी को भी पकड़ लेता है, उसका गला दबाने लगता है। लिबी उस मेमोरी कार्ड देने से इनकार कर देती है, तो उसे जान से मारने लगता है। इसलिए लिबी किरत को बुलाती है और उसे कहती है कि वह उसकी मदद करे। तभी वहां पर ढेर सारी जीन्स आ जाती हैं जो मैनेजर पर हमला कर देती हैं और उसके बाद उसके मांस को खा जाती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सुबह के 8 बज गए थे और बाहर कस्टमर्स की भीड़ लग गई थी। अब किरत फैसला करती है कि वह सभी लोगों को मार देगी, लेकिन लिबी उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वह सभी लोग निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मत करो। लेकिन किरत उसकी बात नहीं मानती और अपनी जगह पर खड़ी रहती है। तभी स्टोर का दरवाजा खुलता है और लोग अंदर आने के लिए परेशान हो जाते हैं। लिबी उन्हें अंदर आने से रोकती है, पर वो उसे धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाती और उसका सर जमीन पर लड़ जाता है, जिससे वह सारी जीन्स उन लोगों को मार डालती है और लिबी को भी मौत हो जाती है। हम उसके साथ मेमोरी कार्ड देख पाते हैं जो कि सही सलामत था और शायद अभी मेमोरी कार्ड पुलिस को हाथ लग जाएगा और कंपनी की सच्चाई सबको पता चल जाएगी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।